आज के इस लेक्चर में संभावना की मात्रा का विस्तार पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोबेबिलिटी, और ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व चैप्टर का पार्ट 3 है। संभावना की अधिकतम मात्रा 1 तथा न्यूनतम मात्रा 0 होती है, अतः संभावना की मात्रा का विस्तार 0 से 1 तक कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर P बराबर घटना के घटित होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट, और Q बराबर घटना के घटित न होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ द इवेंट। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि किसी घटना विशेष के घटित और न घटित होने की संभावनाओं का योग P प्लस Q बराबर 1 होता है। ये जो एक नोट है, ये हम आगे क्वेश्चन का आंसर चेक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा आगे जब उदाहरण लूँगा। अतः किसी घटना के घटित होने की संभावना को हम निम्नलिखित सूत्र से प्रदर्शित करते हैं, P इज इक्वल टू 1 माइनस Q। इसी प्रकार किसी घटना के घटित न होने की संभावना को हम निम्नलिखित सूत्र के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, क्योंकि P प्लस Q इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। किसी घटना के अनुकूल घटने की संभावना अर्थात P इज इक्वल टू A अपॉन A प्लस B बार होगी। कितनी बार घटना होगी, A अपॉन A प्लस B बार। किसी घटना के प्रतिकूल या न घटने की संभावना को हम निम्नलिखित सूत्र से प्रदर्शित कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू B अपॉन A प्लस B। यह है प्रतिकूल घटना की संभावना। इसका मतलब ये होगी Q इज इक्वल टू B अपॉन A प्लस B बार होगी। तो घटना के घटित होने की संभावना और न घटित होने की संभावना को इस तरह के सूत्रों के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। कहीं कहीं पे इसको कैपिटल P से लिया गया, कहीं स्मॉल p से लिया गया प्रोबेबिलिटी को। ये अब उदाहरण, इस चैप्टर का ये उदाहरण है। एक डिब्बे में पीले रंग की 60, लाल रंग की 30 व हरे रंग की 10 गेंदें हैं। आंख बंद करके डिब्बे को हिलाकर गोल गेंद निकाली जाए तो गेंद के लाल रंग एवं हरे रंग एवं पीले रंग की होने की संभावना क्या है। हिलाकर यहाँ पर गोल काट दीजिए, गेंद तो गोल होगी। हल, डिब्बे में कुल 100 गेंदें हैं जिनमें पीले रंग की गेंदों की संख्या 60 है, अतः पीले रंग की एक गेंद के निकलने की संभावना P इज इक्वल टू 60 अपॉन 100 इज इक्वल टू 6 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.6। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, P येलो ऐसे, और शॉर्ट फॉर्म में PY भी लिख सकते हैं। प्रतिशत में संभावना बराबर क्या हो जाएगी, 0.6 इंटू 100 अर्थात 60%। अतः डिब्बे से पीले रंग की गेंद के निकलने की संभावना 60% है। दूसरा, डिब्बे में रखी 100 गेंदों में से लाल रंग की गेंद की संख्या 30 है, अतः लाल रंग की एक गेंद के निकलने की संभावना P इज इक्वल टू 30 अपॉन 100 इज इक्वल टू 3/10 इज इक्वल टू 0.3। इसको हम लिख सकते हैं P रेड या PR भी कह सकते हैं, और क्लियर हो जाएगा। प्रतिशत में संभावना इज इक्वल टू 0.3 इंटू 100 इज इक्वल टू 30.0% अर्थात 30%। अतः डिब्बे में से लाल रंग की गेंद के निकलने की संभावना 30% है। तीसरा, डिब्बे में रखी 100 गेंदों में से हरे रंग की गेंद की संख्या 10 है, अतः हरे रंग की एक गेंद के निकलने की संभावना P इज इक्वल टू 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 0.1 इज इक्वल टू P ग्रीन कलर की है, तो यहाँ पर लिख दो P ग्रीन। इससे याद रहेगा किस कलर के लिए हम निकाल रहे हैं, और अगले व्यक्ति को समझने में भी आसानी रहेगी। शॉर्ट में PG लिख सकते हैं।
प्रतिशत में संभावना बराबर 0.1 इंटू 100 इज इक्वल टू 10%। अतः डिब्बे में से हरे रंग की गेंद के बाहर निकलने की संभावना 10% है। अब अगर हम यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर हम नोट लिखना चाहें तो वो देखो नोट ये है, नोट हम एक लिखे दे रहे हैं नोट, और वो नोट ये है PR प्लस PY प्लस PG इज इक्वल टू PR है 30 प्लस 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 100%। देखिए आ गया। और अगर हम दूसरी तरह से लिखें, ये परसेंटेज में है, या हम ऐसे लिख लें PR प्लस PY प्लस PG इज इक्वल टू PR है 3/10 प्लस 6/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 10, 3 प्लस 6 प्लस 1 10/10 इज इक्वल टू 1। तो बताया था किसी घटना के घटित होने और ना घटित होने का योग P प्लस Q कितना बताया था, 1 होता है। तो देखिए ये 1 आ गया। तो यही मैंने अभी बताया था कि इससे हम अपने क्वेश्चन का आंसर भी चेक कर लेंगे कि क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसको मैंने इंग्लिश में कर लिया है, वो इसलिए लिख लिया है इंग्लिश वाले बच्चों के लिए थोड़ी सुविधा हो जाएगी कि प्रोबेबिलिटी। अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू 2 white and 4 red marbles. If a box contains 3 blue 2 white and 4 red marbles. If a marble is drawn at random, ये random को यादृच्छा भी बोलते हैं, from the box, what will be the probability of the marbles coming out from the box? White marbles question mark, what will be the probability of white marbles coming out from the box? What will be the probability of blue marbles coming out from the box? What will be the probability of red marbles coming out from the box? So यहाँ पे मैंने तीनों पार्ट में आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब सोल्यूशन देखो। Saying that a marble is drawn at random is a short way of saying that all the marbles are equally likely to be drawn. Therefore, the number of possible outcomes is equal to 3 plus 2 plus 4, that is equal to 9. Let W denote the event the marble is white, B denote the event the marble is blue, and R denote the event the marble is red. ऐसे हमने एक पिछले क्वेश्चन में कर लिया था, पहले ही लगा दिया था। The marble of outcomes favorable to the event the marble is white, that is W is equal to 2. So P within bracket W indicates probability for white marble is equal to 2/9. Similarly, for blue marbles probability will be given by PB is equal to 3/9 is equal to 1/3. Why? Because there are 3 blue balls. And for red marbles probability of outcome would be PR is equal to 4/9. तो ये आंसर हो गया हमारा वाइट बॉल, ब्लू बॉल और रेड बॉल का बॉक्स से या मार्बल को बॉक्स से बाहर निकालने का प्रोबेबिलिटी हो गया। नाउ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट वाइट, दैट इज W is equal to 2, PW is equal to 2/9 is equal to 0.2222. In terms of percentage, PW is equal to 0.2222 into 100 is equal to 22.22%. Similarly, the number of outcomes favorable to B means blue balls is equal to 3, PB is equal to 3/9 is equal to 1/3, 0.333. In terms of percentage, PB is equal to 0.3333 into 100, 33.33%. Similarly,
the number of outcomes favorable to red balls, that is r is equal to 4, so PR is equal to 4 by 9 is equal to 0.4444. in terms of percentage, PR is equal to 0.4444 into 100, that is equal to 44.44%. note, PW for probability for white marble, probability for blue marble, probability for red marble is equal to 2 by 9 plus 1 by 3 plus 4 by 9, taking LCM to be 9, 2 plus 3 plus 4, 9 by 9 is equal to 1. So PW plus PB plus PR ये होना चाहिए 1 के बराबर होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, इसका मतलब आंसर करेक्ट है. एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, PW इज इक्वल टू PW प्लस PB प्लस PR इज इक्वल टू 33.33% प्लस 22.22% प्लस 44.44%. दिस इज अबाउट 99.99%, विच इज इक्विवेलेंट टू 100%. तो 100% अकरेंस मिल गया. तो ये पूरा प्रोबेबिलिटी हो गया. मैंने थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी इसीलिए बता दिया क्योंकि आगे NPC में जब हम कर्व बनाएंगे तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत प्रयोग होती है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं. इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हो गया, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हो गया. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी का क्या मैग्नीट्यूड है या संभावना की मात्रा की क्या विस्तार है. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियोस.